हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्टेट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की। क्या रहेगा हमारा कि अम्ल और क्षारक कितने प्रबल होते हैं। क्या टॉपिक रहेगा कि अम्ल और क्षारक कितने प्रबल होते हैं। क्या होता है अम्ल एवं क्षारक, है ना। अम्ल एवं क्षारक, ठीक है, के विलयन अम्ल एवं क्षारक के विलयन, है ना। अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल हैं, कितने प्रबल हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ये कितने प्रबल हैं, ठीक है, इसके बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि अम्ल एवं क्षारक के सूचकों का उपयोग करके हम जानते हैं क्या कि अम्ल और क्षारक के जो सूचक होते हैं, है ना, क्या अम्ल एवं क्षारक के सूचकों का प्रयोग करके, अम्ल एवं क्षारक के सूचकों का प्रयोग करके हम इसमें अंतर प्रदर्शित करते हैं। जैसे हमने बोला था कि यदि EH प्लस, है ना, EH प्लस अथवा OH माइनस, है ना, H प्लस तथा OH माइनस आयनों के, है ना, विलयन की सांद्रता, ये हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। बिल्कुल, विलयन की हमने सांद्रता के बारे में देखा था। H प्लस आपका अम्ल के लिए और क्षारक के लिए OH आयनों का हम प्रयोग करते हैं, है ना। इसके बारे में हम चर्चा किए थे। अब हम अगले बार हम पढ़ने जा रहे हैं क्या चीज़ कि विलयन में, है ना, जो हमारा विलयन होता है, जो हमारा सॉल्यूशन होता है, क्या होता है, जो हमारा विलयन होता है, जो हमारा जो सॉल्यूशन होता है, इसमें अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल हैं। अम्ल तथा क्षारक कितने प्रबल हैं, ठीक है। चलिए, ये हम जानने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये हम कितने आपका विलयन जो अम्ल और क्षारक कितने प्रबल हैं, इसको जानने के लिए हम एक क्या करते हैं, सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, यहाँ पॉइंट डालिएगा कि अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल हैं, अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल होते हैं, इसको कैसे पता करें। तो इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, एक सार्वत्रिक सूचक होता है, एक सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, सार्वत्रिक सूचक का प्रयोग करते हैं। सार्वत्रिक सूचक, है ना, जो क्या होता है, सार्वत्रिक सूचक जो अनेक मतलब बहुत प्रकार के अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। क्या होता है, अनेक सूचकों का मिश्रण होता है। नोट करते चलिएगा, आप छोटे छोटे नोट बनाते चलिए, इम्पोर्टेंट है, सब बताऊंगा, है ना। सूचकों का जो अन्य क्या करते हैं, जो अन्य सूचकों का मिश्रण होता है, ठीक है, अन्य सूचकों का मिश्रण होता है, यानी जो हमारा सार्वत्रिक सूचक होता है ना, यह किसी विलयन में क्या करता है कि जो हमारा हाइड्रोजन आयन होते हैं, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, हाइड्रोजन आयन की जो विभिन्न सांद्रता होती है ना, हाइड्रोजन आयन की जो विभिन्न सांद्रता होती है, विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। किसमें करता है, विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। किसमें करता है, विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है ना, विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है। दोस्त मेरे, मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है, इसको समझाने के बाद बताऊँगा।
सार्वत्रिक सूचक मतलब सूचकों का मिश्रण होता है। अब इसमें अम्ल एवं क्षारक कितने प्रबल हैं, सब इसमें आ जाएगा। कैसे प्रबल हैं हम आपको बताएंगे। किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की जो हाइड्रोजन आयन जो होता है H+ आयन की विभिन्न जो सांद्रता होती है वो विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करता है, और इससे मुझे मालूम चलता है कि कितने प्रबल हैं कितने प्रबल नहीं हैं, है ना। समझ में बात आई। अब इसे हम क्या करते हैं, हम यहाँ से नोट करते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो क्या होता है कि किसी बिलियन में उपस्थित, है ना, जैसे हमारा कोई बिलियन है तो किसी बिलियन में है ना, किसी बिलियन में हमारा जो उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है, किसी बिलियन में उपस्थित जो हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है, किसकी ही होती है, हाइड्रोजन आयन की, जो हाइड्रोजन आयन की हमारी सांद्रता होती है, क्या होती है, हाइड्रोजन जो आयन की सांद्रता होती है, इसे ज्ञात करने के लिए, समझिएगा बात को, इसे ज्ञात करने के लिए जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होती है, इसे ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, जो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, इसे ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया जाता है। क्या विकसित किया जाता है, एक स्केल विकसित किया जाता है। कहेंगे सर कौन सा स्केल विकसित किया जाता है, इसे ज्ञात करने के लिए हम कौन सा स्केल का यूज़ करेंगे। मैं बताता हूँ, ओके, मैं बताता हूँ किस स्केल का प्रयोग करेंगे। जिस स्केल का प्रयोग किया जाता है उस स्केल का नाम होता है पीएच स्केल। क्या नाम होता है, पीएच स्केल। अब सर कहेंगे सर पीएच क्या है, ये कभी कल का क्वेश्चन ग्रुप डी का जब एग्ज़ाम हुआ था 2018 में, आप पेपर देख लीजिएगा कि इसमें पी का मतलब पूछा था, है ना। पीएच में आपका जो पी होता है ये क्या होता है, सूचक होता है। समझिएगा बात को, सूचक है। पी क्या है आपका, सूचक है। इसका मतलब होता है पुषांश बोलते हैं हिंदी में, या इंग्लिश में पोंटेंज बोलते हैं। आप इंग्लिश में ही याद रखिएगा, या इसको हिंदी में बोलते हैं पुषांश बोलते हैं, पुषांश। आप हिंदी में पोंटेंज याद रखिएगा। जो क्या होता है हमारा, जो ये जो होता है, ये जो शब्द है ये हमारा एक जर्मन शब्द होता है। कैसा शब्द है ये हमारा, ये जर्मन शब्द होता है। ये कैसा शब्द होता है हमारा, जर्मन शब्द होता है। बात समझ में आ रही है ना आपको बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। कैसा शब्द होता है ये हमारा होता है एक, कौन सा शब्द होता है, ये हमारा होता है जर्मन शब्द होता है। कैसा शब्द होता है, जर्मन शब्द होता है। क्लियर हो रही है ना बात, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ जाए, जर्मन शब्द है, इतनी बात क्लियर हुई आपको। कैसा, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, हो सकता है 2018 में पूछा है, हो सकता है अभी पूछ दे, है ना। ग्रुप डी का एग्ज़ाम होने दीजिए, तब आपको पता चलेगा कि नहीं सर आप सही बोल रहे थे। एक एक लाइन से क्वेश्चन बना, बिल्कुल बनेगा दोस्त मेरे। क्यों, क्योंकि इतने लाख लड़कों ने फार्म भरा हुआ है, आप समझो इस बात को। इतने लाख लड़कों ने फार्म भरा है, कई शिफ्ट में एग्ज़ाम होंगे कि नहीं होंगे, यस या नो। कई शिफ्ट में हमारे एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो कई शिफ्ट में जब एग्ज़ाम होगा तो पेपर कहाँ से बनाएगा, लाइन बाय लाइन खोजेगा कि यार हमने क्वेश्चन ये बना दिया, अब ऐसे करें कि दूसरे क्वेश्चन का प्रयोग करें, ठीक है। तो ये सब है ना। अब हम पीएच स्केल की बात करेंगे। ये जो हमारा पीएच स्केल जो होता है ना हमारा दोस्त, पीएच स्केल, इसमें सामान्यतः मतलब जनरली, है ना, सामान्यतः जो शून्य अंक होता है हमारा, सामान्यतः क्या, जो हमारा शून्य अंक होता है ना, सामान्यतः शून्य जो होता है हमारा, इसमें जो शून्य नंबर होता है, सामान्यतः शून्य, ये पूछता है कि सामान्यतः जो शून्य है ये क्या डिनोट करता है। तो सामान्यतः जो शून्य होता है ये अधिक अम्लता को, किसको, अधिक अम्लता को डिनोट करता है। ये जो हमारा शून्य होता है तो सबसे अधिक जो हमारा अम्लता होता है उसे डिनोट करता है। तो 0 से 14, है ना, 14 यानी 14, यानी 14 यानी 0 से 14, है ना। और 14 क्या डिनोट करता है, अधिक क्षारीय को डिनोट करता है। किसको डिनोट करता है, अधिक क्षारीय को डिनोट करता है। बात को समझिएगा। क्षारीय तक क्या करते हैं हम, पीएच को ज्ञात करते हैं, पीएच को ज्ञात करते हैं। क्लियर हुई बात कि नहीं हो रही है,
क्लियर हो रही बात आपको? पूछा था कि जो हमारा पीएच स्केल होता है इस पे कितने कितने से नंबर होते हैं। ऑप्शन भी दिया था 0 से 14, फिर दिया था 0 से 18, फिर दिया था 0 से 21। ये दिया था क्वेश्चंस, आया हुआ क्वेश्चंस आप देखिएगा पेपर उठा करके। तो शून्य जो होता है अधिक, ये क्वेश्चंस पूछा जाता है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रहे आपका कि जो शून्य होता है ये अधिक अम्लता को डिनोट करेगा और जो 14 नंबर होता है ये अधिक क्षारीय को डिनोट करेगा। इस बात का ध्यान रहे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बिल्कुल क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है आपको ना? अब देखो एक चीज़ और इम्पोर्टेंट इसमें आपको लिखवाते हैं, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट आपको लिखवा देते हैं कि जो हमारा हाइड्रोनियम आयन होता है, सुनिएगा, जो हाइड्रोनियम आयन जो होता है, जो हमारा हाइड्रोनियम आयन जो होता है की सांद्रता, हाइड्रोनियम आयन की जो हमारी सांद्रता होती है, हाइड्रोजन आयन की जो सांद्रता होती है जितनी अधिक होगी, क्या होगी? जितनी अधिक होगी, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी, है ना, उसका जो पीएच मान होता है, उसका पीएच मान उतना ही कम होगा, उतना ही कम होगा। इस बात को नोट करिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वाली लाइनिंग जो है ना, पूछेगा क्वेश्चंस कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितनी अधिक होगी उतना पीएच क्या होगा, पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उतना पीएच हमारा क्या होगा? कम होगा। क्या होगा? पीएच हमारा कम होगा। इस बात का ध्यान रखें। समझ में बात आ रही है कि नहीं आपको? समझ में बात आ रही है? तो हम कैसे पता करेंगे कि अम्ल और क्षारक इतने प्रबल हैं? तो पीएच स्केल का यूज़ करेंगे और इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा क्षारक सबसे प्रबल है और कौन सा अम्ल सबसे प्रबल है। ठीक है, अभी आगे चलते हैं। किसी भी बिलियन में अगर कोई हमारा बिलियन है, अगर बिलियन में, है ना, अगर बिलियन जो हमारा उदासीन बिलियन है, बिल्कुल न्यूट्रल है, उदासीन बिलियन है, तो उसका जो पीएच का मान होगा, पीएच मान होगा, वो क्या होगा? हमारा 7। समझिएगा, अगर पीएच स्केल में, है ना, पीएच स्केल में, अगर पीएच स्केल में किसी बिलियन का मान, है ना, किसी बिलियन का, अगर पीएच स्केल में किसी बिलियन का मान किसी बिलियन का मान 7 से कम है, 7 से कम है, अगर किसी पीएच स्केल में किसी बिलियन का मान 7 से कम है तो क्या होगा? वो अम्लीय होगा। क्या होगा? वो अम्लीय होगा। किसी बिलियन में 7 से कम हो, वो अम्लीय होगा। ठीक है, अम्लीय होगा। यदि पीएच मान क्या है? यदि पीएच जो मान है आपका, पीएच मान, है ना, यदि पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है, समझिएगा, 7 से 14 तक बढ़ता है, यदि पीएच मान हमारा 7 से 14 तक बढ़ता है तो क्या होगा? अगर पीएच मान हमारा 7 से 14 की ओर बढ़ता है ना, तो 7 से 14 तक बढ़ता है, इसका मतलब वह बिलियन जो होता है हमारा, वह बिलियन OH माइनस की सांद्रता में वृद्धि होती है। क्या होती है? सांद्रता में वृद्धि होती है। OH माइनस की सांद्रता में क्या होती है? वृद्धि होता है। क्या होता है दोस्त मेरे? वृद्धि होता है। क्लियर हुई की बात की नहीं? अर्थात इसका मतलब क्या है? अर्थात इसका मतलब क्या होता है? अर्थात क्षार की शक्ति बढ़ रही है। किसकी शक्ति बढ़ रही है? क्षार की शक्ति बढ़ रही है। क्लियर? अगे पीएच का जो ये इम्पोर्टेंट है, ये जो हमने लिखवाया है, ये तो सबको पता है। 7 होता है तो ये 7 होता है पीएच मान, तो ये हो जाता है। पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय होता है। पीएच मान 7 से 14 तक बढ़ता है तो वह बिलियन OH की सांद्रता में वृद्धि करता है, अर्थात क्षार की शक्ति में वृद्धि हो रही है। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए, पीएच जो हमारा होता है, यहाँ देखो, पीएच जो हमारा होता है ये आपका सार्वत्रिक, क्या होता है? ये हमारा सार्वत्रिक सूचक। क्या होता है? सार्वत्रिक सूचक, अर्थात अंतर्भारित
पेपर द्वारा होता है ना। पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, पेपर द्वारा ज्ञात किया जाता है, पेपर द्वारा क्या किया जाता है, ज्ञात किया जाता है। आपको इतनी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ये बताओ पहले, आप समझ में आ रही है? देखो फ्रेंड्स, जब जब स्टूडेंट तैयारी करता है, जब तैयारी आप करते हो तो आपको कभी काल निराशा होती है कि अरे यार सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, है ना। बहुत तरह की परेशानियाँ आती हैं। तो कृपया आज से ये देखिएगा कि क्या अगर हम थोड़ी सी रगड़ लें, 5-6 महीने की तैयारी हम दे दें अपने आप को, तो जब रिज़ल्ट आएगा और जो हमारे मम्मी पापा को बताएंगे कि मेरा रिज़ल्ट आ गया, और अपनी आंखें बंद करो और पूछो कि मेहनत तो कर लूँ, जब रिज़ल्ट आएगा मेरा तो उस दिन कैसा माहौल होगा, कितनी खुशी होगी, ये सब आंख बंद कर सोचा करो। और मम्मी पापा कितने खुश हो जाएंगे, भाई लाइफ चेंज हो जाएगी, ऐसे सोचा करो। फिर उस दिन को सोचो वह दिन कितना तुम्हारे लिए खुशी के दिन होगा। इसलिए भाई, एज निकलने से पहले आप ये देख लो कि हमको तैयारी क्या करनी है, और जिस तैयारी में घुसो वो 100% दे दो, डेफिनेटली आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कभी भी नर्वस नहीं होना है। थकान सबको होती है, नींद सबको आती है, लेकिन इससे जूझ करके ही आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। बिना जूझे हुए कभी सिलेक्शन नहीं होगा। और इतना करिए कि मम्मी पापा का सपना जो है पूरा करो। इसलिए भाई मैं बता रहा हूँ क्योंकि एज को रहते हुए, मम्मी पापा के रहते हुए भी आप सिलेक्शन ले लोगे तो बहुत बेटर होता है, ठीक है। हमने झेला हुआ इस बात को, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। कोई नहीं, चलो आगे होता रहिएगी बातचीत। अब यहाँ पे हम पीएच स्केल की बात करें, अगर मैं एक डायग्राम शो करूँ, क्या शो करूँ, एक डायग्राम शो करूँ। एक हम डायग्राम बनाएं यहाँ पे, ये हमारा डायग्राम है, ठीक है। एक हमने डायग्राम बनाया और यहाँ पे हमने एक मिड पॉइंट रखा, ठीक है। डायग्राम बनाया और यहाँ पे हमने मिड पॉइंट रखा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ऐसे देखो, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये हमारा पीएच स्केल है ना। यहाँ हमने 0 रखा, ठीक है। अब यहाँ हमारा 7 का मतलब हमने क्या बताया था, उदासीन बताया था। क्या बताया था हमने, उदासीन बताया था। क्लियर हो रही बात। और जब 7 से इधर आएंगे ना आप, 7 से जब इधर आएंगे, है ना, और लास्ट पॉइंट पर हमने क्या बताया था कि यहाँ 14 ही होता है। कितना होता है, 14 होता है। तो यहाँ पे जब हमने बताया था आपको कि यहाँ पे जो है, इधर अगर 7 से इधर आएंगे तो H+ आयन की सांद्रता में हमारी क्या होगी, वृद्धि होगी। क्या होगी, हमारी वृद्धि होगी। तो ये होता है बढ़ती हुई, क्या होता है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। क्या होता है, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति, बढ़ती हुई अम्लीय प्रकृति। और जो इधर होता है, बढ़ती हुई बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति, ठीक है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो हमारा यहाँ से है, इधर जो है हमारा यहाँ से, तो ये क्या होता है, ये होता है H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि, आयन की सांद्रता में वृद्धि, ठीक है। लेकिन इधर जो होगा, इधर जो होगा, यहाँ से इधर होगा, तो ये H+ आयन की सांद्रता में कमी होगा। H+ आयन की ये सांद्रता, आयन की सांद्रता में क्या होगी, ये कमी होगी। दोस्त मेरे, समझ बात आ रही है कि नहीं आ रही है, ये क्या होगा, कमी होगा। तो इस डायग्राम को देखो और समझ में आएगा कि इधर जब हम जाएंगे 7 से कम तो अम्लता बढ़ेगी, लेकिन 7 से बाद जाएंगे तो अम्लता घटेगी, क्षारिकता बढ़ेगी। क्लियर हुआ बात। तो 7 से जो भी वैल्यू आपकी बढ़ जाती है, जैसे 7 तो उदासीन हो गया, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 तक इतना जाएगा, यानी यहाँ पे क्या है, क्षारकता बढ़ रही है। ये है कम क्षारकता, ज़्यादा क्षारकता, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा। अब यहाँ 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब ये हमारा डिक्रीज हो रहा है, यानी अम्लता हमारी बढ़ रही है, ठीक है। क्लियर, क्लियर, क्लियर ना, बिल्कुल। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, अब हम इम्पोर्टेंट्स जो भी आपका
जो होता है, जो हमारा कुछ इम्पोर्टेंट एनसीईआरटी का हमारा जो है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में हम देखेंगे कि किसका किसका पीएच कितना होता है। जो एनसीईआरटी में है हम ज़्यादा से ज़्यादा वो करेंगे कि जो एनसीईआरटी में है हम उसको याद करें। क्लियर हो रही बात कि नहीं हो रही है? बिल्कुल। देखिए, पहला जो होता है हमारा फर्स्ट वाला जो होता है याद रखिएगा, जठर रस। जठर रस इम्पोर्टेंट है। इधर देखो थोड़ा सा ऐसे, जठर रस। तो जठर रस का जो इसका जो पीएच होता है ना, पीएच लगभग कितना होता है? तो ये लगभग में है 1.2। कितना होता है? लगभग आपका 1.2 होगा जठर रस का। अगर हम दूसरे की बात करते हैं, दूसरा जो होता है नींबू का रस। नींबू का रस, अगर हम नींबू के रस की बात करें तो इसका भी लगभग में कितना होता है? तो इसका भी लगभग में होता है 2.4। इसका भी लगभग में कितना होता है? 2.4। 2.4 नहीं, 2.2। कितना? 2.2। ये गलत हो गया, 2.2। क्लियर? अगर हम शुद्ध जल का बात करते हैं, किसका? प्योर जल, शुद्ध जल की बात करते हैं तो 7 होता है। कितना होता है? 7। अगर हम रक्त की बात करें तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4। ये सब इम्पोर्टेंट है। उसके बाद कोई याद करो ना करो, इसको आप ज़रूर याद करना, है ना। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कितना होता है? तो 10 होता है। कितना होता है? तो 10 होता है। इसके बाद आते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड। किसका? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? NaOH। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होता है लगभग में 14 होता है। कितना होता है? लगभग में क्या होता है? ये 14 होता है। क्लियर है? तो ध्यान रहेगा, ये 6 जो हमने करवा दिया पीएच, इसको ध्यान में रखिएगा आप। क्या करिएगा? ध्यान में रखिएगा। डेफिनेटली इससे क्या है आपका बनेगा, क्वेश्चन ही बनेगा, पक्का बनेगा, आप देखते रहना। ठीक है। पूछता है कि अम्ल तथा क्षारक की शक्ति का विलयन किस पर निर्भर करता है? तो देखो, अब मैं बताने जा रहा हूँ। अब थोड़ा सा आते हैं थ्योरेटिकल टॉपिक पे। किस पर आते हैं हम? थ्योरेटिकल टॉपिक पर आते हैं। देखो, यहाँ से हम स्टार बना रहे हैं, यहाँ से हम नोट करते चल रहे हैं। ठीक है, स्टार हमने बना दिया। अब देखते हैं हम क्या, अब हम देखते हैं यहाँ पे कि अम्ल और जो क्षारक है ना, अम्ल क्षारक की शक्ति का जो विलयन है ना, अम्ल अम्ल तथा क्षारक क्षारक की जो शक्ति विलयन होता है, क्या होता है? जो हमारा शक्ति विलयन है, अम्ल और क्षारक की जो शक्ति विलयन है, अम्ल और क्षारक का विलयन का मतलब जल में, इसमें जो होता है में क्रमशः है ना H प्लस आयन तथा OH माइनस आयन की संख्या पर निर्भर करता है। आयन की संख्या पर निर्भर करता है। ये पूछेगा कि अम्ल तथा क्षारक की जो शक्ति का विलयन है किस पर निर्भर करता है, तो आप बताएंगे अम्ल तथा क्षारक की जो शक्ति का विलयन है, किसका? अम्ल तथा क्षारक की जो शक्ति का विलयन है, इसका जल H प्लस आयन पे और OH आयन की सांद्रता पर निर्भर करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ बात आई? जो अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करते हैं, है ना। अभी पूछता है कि अधिक संख्या में H प्लस आयन उत्पन्न करने वाले अम्ल
क्या कहलाते हैं? ये प्रबल अम्ल कहलाते हैं। क्या अम्ल कहलाते हैं? अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं, है ना। H+ आयन उत्पन्न करने वाले H+ आयन उत्पन्न करने वाले जो प्रबल अम्ल होते हैं वो प्रबल अम्ल होते हैं, ठीक है। और जबकि जबकि एक कंडीशन और रहता है, जबकि अगर कम H+ आयन उत्पन्न करेंगे, जबकि कम H+ आयन अगर हम उत्पन्न करेंगे, H+ आयन अगर कम H+ आयन अगर हम उत्पन्न करेंगे, क्या करेंगे? कम H+ आयन उत्पन्न करेंगे, तो जो अम्ल होते हैं वो कैसे अम्ल कहलाते हैं? वो दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? तो दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। इस बात का ध्यान रहे, दुर्लभ अम्ल कहलाते हैं। ये हमने बहुत इम्पोर्टेंट लिखवा दिया, आप इसको याद रखिएगा मेरे दोस्त, मेरे बहन, मेरे भाई, मेरे बंधु, आप इसको याद करिएगा, ठीक है। अगर H+ आयन की सांद्रता में वृद्धि हुई तो अम्ल जो है प्रबल हो जाएंगे। कई बार हमने रिपीट करवा दिया, कई क्वेश्चन से लिखवा दिया, कई इस पर टॉपिक करवा दिया, ठीक है। क्लियर होगी बात? अब हम आगे बढ़ जाएं? अब हम आगे बढ़ जाएं कि नहीं बढ़ जाएं? बढ़ जाएं, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है। किसमें? दैनिक जीवन में। दैनिक जीवन में, है ना। दैनिक जीवन में पीएच का महत्व। पीएच का महत्व। तो ये दैनिक जीवन में हमारा पीएच का क्या महत्व है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं कि दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो हम पढ़ाने जा रहे हैं अभी जो मैं मुंह से वर्ड जो बोल दूंगा, ये आया हुआ है कब? टेक्नीशियन की जो भर्ती हुई थी 2024 वाले में, उसमें पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि जो हमारा शरीर है, समझना बात को, जो हमारा शरीर है ना, हमारा जो बॉडी है, इसका जो परास होता है पीएच का 7.0 से लेकर के 7.8 पीएच परास के बीच कार्य करता है। परास के बीच कार्य करता है ना, इसके बीच कार्य करता है। और जो जीवित हमारे जो प्राणी होते हैं, जो जीवित हमारे जो प्राणी होते हैं, जो जीव जंतु होते हैं, जीवित प्राणी केवल क्या करते हैं? जीवित प्राणी केवल क्या करते हैं? संकीर्ण पीएच, है ना, संकीर्ण पीएच जो परास होते हैं, जो हमारा जो परिसर होता है, जिसको बोलते हैं जो परास होता है, जो हमारा परिसर होता है, में ही क्या होते हैं? में ही जीवित होते हैं। में ही क्या कहते हैं? जीवित रहते हैं, ठीक है। इसमें क्या है? हमारे जीवित रहते हैं। क्लियर? वर्षा के जल की बात करें कि वर्षा के जल का जो पीएच होता है, वर्षा के जल की जो पीएच मान होता है, क्या होता है? वर्षा के जल का जो पीएच मान होगा जब 5.6 से कम होता है। किससे? 5.6 से कम होता है। वर्षा के जल का पीएच मान जो 5.6 से अगर कम होता है तो वह अम्लीय होती है। क्या होती है? वो अम्लीय वर्षा होती है। कैसी वर्षा होती है? अम्लीय वर्षा होती है। अम्लीय वर्षा होती है। क्लियर? इतनी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही है? अम्लीय वर्षा होती है। अब इसके बाद और पढ़ें। देखिए, यहाँ दैनिक जीवन में जो पीएच का महत्व है, तो हमारा शरीर पूछा गया है टेक्नीशियन में किसके किसके बीच कार्य करता है, तो हमारा जो शरीर होता है 7.0 से 7.8 पीएच के बीच में कार्य करता है। लेकिन जो वर्षा के जल का पीएच मान होता है तो 5.6 से हमारा कम होता है। जब हमारा 5.6 से कम हुआ वर्षा का जल, तो वो कैसे होगी? तो वो अम्लीय वर्षा होती है। उसे क्या बोलते हैं हम? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको? क्या बोलते हैं? अम्लीय वर्षा बोलते हैं। क्लियर? बिल्कुल। अब मैं आगे टॉपिक अगर बात करूं, ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट जो ये मैं किया हूँ ना, ये सब आया हुआ है दोस्त मेरे, आप देखना जा करके। अब ये पूछेगा देखना कि अम्लीय जो वर्षा होती है, इसका मान तो 5.6 से कम होता है। तो अम्लीय वर्षा का जल जो होता है, अम्लीय वर्षा हुई तो अम्लीय वर्षा का जो जल होगा
जब नदी में प्रवाहित होता है तो क्या होता है, पूछेगा। जब नदी में प्रवाहित होती है, किसमें प्रवाहित होती है, जब नदी में प्रवाहित होती है, जब वर्षा का जल जो होता है जब नदी में प्रवाहित होती है तो क्या होता है, प्रवाहित होती है तो नदी के जो जल होता है, जो नदी का जो जल होता है, नदी के जल के जो पीएच मान जो होता है ना, नदी के जल का पीएच का मान वो क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, तो कम हो जाता है। इस बात को ध्यान रखें। पूछ सकता है कि यदि अम्लीय वर्षा का जल जब नदी में प्रवाहित होता है तो उसका जल क्या होता है, उसके जल के पीएच पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप कहेंगे कि उसका जो जल का पीएच मान होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, चलिए, क्लियर, ये इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब हम दूसरे ग्रह में अम्ल पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में टॉपिक हमारा अंडरलाइन करके दिया है एनसीईआरटी में, इसके बारे में देखेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। दूसरे ग्रहों में अम्ल पदार्थ, दूसरे ग्रहों में जो हमारा अम्ल पदार्थ होते हैं इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, चलिए, देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा जो शुक्र होता है ना दोस्त मेरे, कौन सा शुक्र, जिसको इंग्लिश में हम वेनस भी बोलते हैं, जो हमारा शुक्र होता है, तो जो शुक्र का वायुमंडल है हमारा, क्या शुक्र का जो वायुमंडल है, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल है ना, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4, क्या H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 के मोटे श्वेत, बताता हूँ, के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है, मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, तो पूछेगा कि जो शुक्र का वायुमंडल है किससे बना हुआ है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल के, किससे बना है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, यानी H2SO4 के मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना है, मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से बना हुआ है, मोटे श्वेत एवं पीले बादलों से क्या होता है, बना हुआ है। इस बात का ध्यान रहे। ठीक है, इस बात का ध्यान रहे। और एक बात और, जो हमारा पूछेगा कि अच्छी उपज के लिए पीएच परास की आवश्यकता होती है कि नहीं होती, बिल्कुल होती है। अच्छी उपज के लिए जो मिट्टी का, जो पौधे का एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, एक स्पेसिफिक परास की आवश्यकता होती है, जो अच्छी उपज के लिए, किसके लिए, अच्छी उपज के लिए पौधे, है ना, पौधों को, अच्छी उपज के लिए पौधों को एक क्या होता है, एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, पीएच परास की आवश्यकता होती है, एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है, एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। क्लियर ना, ठीक, चलिए, इतना आप नोट करिएगा। ठीक है, इसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ठीक है, ये सब आपको बनाना है, ये सब क्या करना है, बनाना है आपको। ओके, चलिए, अब हम बात कर लेते हैं एक टॉपिक की, कि हमारे जो इसमें से भी क्वेश्चंस बना था कि हमारे पाचन तंत्र का, है ना, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, हमारे पाचन तंत्र का पीएच, इसके बारे में ये भी बना था। हमारे जो पाचक जो तंत्र होता है, जो हमारा उदर होता है
है ना, उदर मतलब स्टोमिक, पेट हमारा, उसमें क्या होता है कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। इसको छोटे से टॉपिक में समझा देता हूँ, फिर वीडियो कॉल में, ठीक है। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना क्या करता है, ये उदर में तो उत्पन्न होता है, लेकिन ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, यह उदर में हानि हमारा नहीं पहुंचाता। तो बिना हानि पहुंचाए बिना भोजन में, है ना, बिना भोजन के पाचक में क्या होता है, सहायक होता है। ये हानि नहीं पहुंचाता, हानि नहीं पहुंचाता है। और क्या होता है कि ये पाचन में सहायक होता है। इसमें सहायक होता है, पाचन में सहायक होता है। क्लियर। और अगर हम HCl की बात करें, इस HCl की बात करें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करें, तो ये सब आया हुआ है क्वेश्चन। अपच की स्थिति में, अपच मतलब गैस बन जाना, ये सब स्थिति में, तो अपच की स्थिति में सुनिएगा, ये क्वेश्चन आया था कि अपच की स्थिति में उदर क्या करता है, तो उदर अत्यधिक मात्रा में, किस मात्रा में, उदर जो होता है अत्यधिक मात्रा में, उदर क्या होता है, अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है, अम्ल उत्पन्न करता है। अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण क्या होता है, जिसके कारण उदर में दर्द, उदर में क्या होता है, दर्द होता है एवं जलन का अनुभव होता है। किसका, जलन का अनुभव होता है, ठीक है, जलन का अनुभव होता है, ठीक है। ये होता है हमारा अपच की स्थिति में। तो ये तो उत्पन्न होता है, ये हमने जाना, लेकिन इस दर्द से मुक्त होने के लिए क्या करते हैं, तो ये जो दर्द होता है ना, जो इसमें दर्द होता है, इस दर्द से मुक्त होने के लिए, यहाँ मैं लिख देता हूँ, इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटासिड, है ना, एंटासिड, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंटासिड, है ना, जैसे क्षारकों का प्रयोग करते हैं। ये आया था क्वेश्चन, किसका प्रयोग करते हैं, तो एंटासिड क्षारकों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो एंटासिड क्षारकों का प्रयोग करते हैं, ठीक है, प्रयोग किया जाता है, यहाँ लिख लेना, प्रयोग किया जाता है। क्लियर ना। अब जो एंटासिड जो अम्ल की अधिक मात्रा में ये उदासीन करता है, क्या करता है, जो एंटासिड जो होता है, एंटासिड अम्ल जो होता है ना, एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा में, किसमें, अधिक मात्रा को उदासीन बनाता है। क्या बनाता है, अपना उदासीन बनाता है। इसके लिए देखो, एक मिनट यहाँ देख लेते हैं, एक मिनट रुको जरा, ये अंडरलाइन करना, एंटासिड क्षारकों का प्रयोग, एंटासिड अम्ल की अधिक मात्रा में उदासीन विलयन बनाता है। क्लियर ना, ठीक है। अब एंटासिड अधिक मात्रा में उदासीन बनाता है, ठीक है। इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसके लिए क्या करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, यानी इसको बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, क्या बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जैसे दुर्लभ क्षारक का प्रयोग करते हैं। इसका दुर्लभ क्षारक का उपयोग किया जाता है, ठीक है।
तो ये हमारा अब एक टॉपिक और बच गया भाई आपका, कि एक टॉपिक क्या, बहुत ज़्यादा टॉपिक बचे हैं जो इम्पोर्टेंट है, कि पीएच परिवर्तन के कारण दंत का क्षय कैसे होता है हमारा, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कल। फिर एक होता है आपका नेटल, एक शाकीय पौधा होता है। ये कैसा पौधा होता है, कैसा अम्ल छोड़ता है, तो ये मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, आया था क्वेश्चन के। नेटल क्या है, नेटल एक शाकीय पौधा होता है जो मेथनोइक अम्ल छोड़ता है, इसमें जलन होती है, क्लियर, इसको छू देने पर क्या होती है, जलन होती है। तो ये रहा आज का टॉपिक। हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक सब्सक्राइब चैनल को कीजिए, दोस्तों का साथ शेयर कीजिए। अभी तो फ़िलहाल व्यू नहीं आ रहा है, 5-6 व्यू आ रहा है, किसी पर 10, किसी पर 15, किसी पर 50 व्यू आ रहा है। आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करवाएं और आप सपोर्ट बनाए रखें। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।